सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। आइए बच्चों, देखते हैं इस नए पाठ नंबर 8 में हम क्या क्या नया सीखेंगे। इस पाठ का नाम है बच्चों प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग सर्वनाम। हमने कल भी सर्वनाम का पाठ पढ़ा था और समझा था, उसी में आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग सर्वनाम, और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? थर्ड पर्सन न्यूटर प्रोनाउंस। तो इसमें आता है बच्चों पहले पहले एक वचन, एक वचन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंगुलर नंबर। बच्चों ये देखो, आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर समझाने के लिए एक आम बना हुआ है। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? एतत् आम्रम अस्ति। एतत् आम्रम अस्ति। और हिंदी में इसे कहेंगे यह आम है। तत् पतति, यह, इसको हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे वह गिरता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है, यानी कि पहिया। इसे हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? एतत् चक्रम अस्ति, यह पहिया है। और बच्चों इसको संस्कृत में हम जब ये बोलना चाहेंगे कि ये पहिया घूमता है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे तत् भ्रमति। तत् भ्रमति, यानी कि यह घूमता है। ये देखो, ये आप क्या देख पा रहे हो बच्चों? जहाज। और जहाज को संस्कृत में हम ऐसे बोलेंगे एतत् जलयानम अस्ति, यह जहाज है। उसके बाद हम इसके बारे में जब बात करेंगे तो कहेंगे तत् तरति, क्योंकि आप देख पा रहे हो बच्चों ये जहाज जो है ये पानी में तैर रहा है ना। तैरते हुए जहाज की हमने फोटो लगाई हुई है, तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे यह जहाज है और वह तैरता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कमल का फूल है। एतत् कमलम अस्ति, यह कमल है। हिंदी में बोलेंगे यह कमल है। और तत् विकसति, क्या बोलेंगे? तत् विकसति, वह खिलता है। हिंदी में इसे बोलेंगे वह खिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक आपकी तरह बच्चों एक छोटा सा बालक किताब लेके बैठा हुआ है। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? एतत् मित्रम अस्ति। एतत् मित्रम अस्ति, यह मित्र है। और वो क्या कर रहा है? जो मित्र है वो क्या कर रहा है? वो तत् पठति, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे वह पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक झोपड़ी बनी हुई है, और इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? एतत् उत्तजम अस्ति। एतम एतत् उत्तजम अस्ति, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हिंदी में हम इसे बोलेंगे यह झोपड़ी है। यह झोपड़ी है। और संस्कृत में इसको बच्चों हम ऐसे कहेंगे तत् विशालम अस्ति, यह झोपड़ी कैसी है? तत् विशालम अस्ति, यानी कि यह जो झोपड़ी है वह विशाल है। अगर आपको कोई पूछेगा कि बच्चों यह झोपड़ी जो है वो कैसी है, तो आप क्या बताओगे? यह झोपड़ी विशाल है, ऐसे ही बताओगे ना। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक वचन तो हमने समझ लिया बच्चों। अब हम क्या समझेंगे नेक्स्ट? द्विवचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नंबर, है ना। तो इस द्विवचन को समझने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आम बना हुआ है, और इसे हम कैसे बोलेंगे?
एते आम्रे स्तः, एते आम्रे स्तः। हिंदी में इसे कैसे बोलोगे बच्चों? ये 2 आम है। ये कितने आम है? ये 2 आम है। और इसके बारे में जब कुछ और आप बताना चाहोगे तो क्या बोलोगे? ते पततः। संस्कृत में हम बोलेंगे ते पततः। और हिंदी में जब आप इसके बारे में बताओगे तो बोलोगे वे 2 गिरते हैं, ये 2 आम गिरते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से पहिए बने हुए हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे संस्कृत में? एते चक्रे स्तः। हम क्योंकि द्विवचन पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे बोलेंगे संस्कृत में, एते चक्रे स्तः। और अगर आप हिंदी में इसको बताओगे तो बोलोगे ये 2 पहिए हैं, ये 2 पहिए हैं। अब ये दोनों चक्र चल रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में? ते भ्रमतः, ते भ्रमतः। और हिंदी में इसको अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसे बोलेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे वे 2 घूमते हैं। किसके बारे में बता रहे हो आप? चक्र के बारे में। वे 2 घूमते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें यहाँ पर कितने जहाज दिख रहे हैं? हमें 2 जहाज नजर आ रहे हैं। इसे हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? एते जलयाने स्तः, एते जलयाने स्तः। और बच्चों इसको जब आप हिंदी में किसी को समझाओगे तो बोलोगे ये 2 जहाज हैं, ये 2 जहाज हैं। और फिर आप इसे संस्कृत में कैसे बोलोगे? ते तरतः। ये दोनों जहाज क्या कर रहे हैं? ये दोनों जहाज तैर रहे हैं। जब आप हिंदी में इसे बताओगे इसके बारे में तो बोलोगे वे 2 जहाज तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि द्विवचन यानी कि डुअल नंबर, द्विवचन में संस्कृत में हम किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में किस तरह से बात करेंगे या बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें देखते हैं, एक बार फिर से हम 2 डुअल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है? कमल। तो हम इसको बोलेंगे एते कमले स्तः, एते कमले स्तः। संस्कृत में एते कमले स्तः, और हिंदी में इसे बोलेंगे ये 2 कमल हैं। ते विकसतः, ये दोनों विकसित हैं, ये दोनों खिलते हैं। आप हिंदी में इसे बोलोगे वे 2 खिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 बालक बैठे हुए हैं और इसको आप क्या बोलोगे संस्कृत में? एते मित्रे स्तः, एते मित्रे स्तः। ये हम किस में बोलेंगे? ये हम बोलेंगे संस्कृत में। ये और हिंदी में इसे आप कैसे समझाओगे? ये 2 मित्र हैं, ये 2 मित्र हैं। अब संस्कृत में इन बच्चों के बारे में जब अगर किसी को आप बताओगे तो आप बोलोगे ते पठतः। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे ते पठतः। और हिंदी में जब आप बताओगे बच्चों तो आप बोलोगे वे 2 पढ़ते हैं। वो दोनों किताब पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहोगे वे 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम झोपड़े देख रहे हैं, तो हम इसको संस्कृत में बोलेंगे एते ऊटजे स्तः, एते ऊटजे स्तः। इसके बारे में आप हिंदी में बताओगे किसी को तो यूं बोलोगे ये 2 झोपड़ियां हैं, ये 2 झोपड़ियां हैं। और ते विशाले स्तः, ये झोपड़ियां कैसी हैं? तो हम क्या बोलेंगे? वे 2 विशाल हैं। क्या 2? यानी कि ये जो दोनों झोपड़ी आप देख रहे हो, ये झोपड़ियां विशाल हैं। बच्चों आपने देखा, हमने द्विवचन के बारे में कई सारे उदाहरण देखे और उससे आपको
उदाहरणों से हमने द्विवचन को समझाने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और हमारा आ गया बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर। इंग्लिश में इसे प्लूरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर बहुवचन को समझने के लिए बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आम है। आम जो आप लोगों को बहुत पसंद है, आम, उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको कहेंगे एतानी आम्राणी संति। एतानी आम्राणी संति, ये सब आम है। यहाँ पे बच्चों सब कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक या दो आम नहीं है, उससे ज्यादा आम है, तो हम कहेंगे ये सब आम है। आम क्या हो रहे हैं? तो ये पूछा जाएगा आम क्या है, कैसे हैं? तो आप बोलोगे संस्कृत में तानी पतंती। तानी, तानी यानी कि आम, और पतंती, मगर इसको आप हिंदी में जब किसी को बताओगे तो बोलोगे वे सब गिरते हैं। वे सब गिरते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पहिए हैं बच्चों, और इसको आप कहोगे, बताओगे किसी को तो क्या बोलोगे? एतानी चक्राणी संति। एतानी चक्राणी संति, ये सब पहिए हैं। ये सब पहिए हैं। तानी भ्रमंती, संस्कृत में बोला तानी भ्रमंती, पर हिंदी में इसका क्या मतलब है बच्चों? वे सब घूमते हैं। ये जो पहिए हैं ये सब घूमते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा एतानी जलयानानि संति। एतानी जलयानानि संति। जलयानानि मतलब जहाज। तो बच्चों आप यहाँ पर एक दो नहीं कई जहाज देख पा रहे हैं, और हम इसे संस्कृत में कहेंगे एतानी जलयानानि संति, मगर हिंदी में इसको कैसे समझाएंगे? ये सब जहाज हैं। तानी तरंती। तानी तरंती, संस्कृत में इसे कहा जाएगा तानी तरंती, मगर हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? वे सब तैरते हैं। वे सब तैरते हैं। आगे और एक उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कमल के फूल रखे हुए हैं, और ये कमल के फूल यहाँ एक या दो नहीं है, उससे ज्यादा हैं। तो हम इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? एतानी कमलानी संति। एतानी कमलानी संति, ये सब कमल हैं। ये सब कमल हैं। तानी विकसंती। तानी विकसंती, वे सब खिलते हैं। वे सब खिलते हैं। एतानी मित्राणि संति। अब यहाँ पर देखो बालक बैठे आपको दिख रहे हैं बच्चों। एतानी मित्राणि संति, ये सब मित्र हैं। ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हो ये सब क्या है? मित्र हैं। तानी पठंती, ये बच्चों क्या कर रहे हैं? ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप बोलोगे तानी पठंती। और हिंदी में इसे आप जब समझाओगे तो बोलोगे वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारे सामने है झोपड़ियां, और इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे? एतानी ऊट जानी संति। एतानी ऊट जानी संति, ये सब झोपड़ियां हैं। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? ये सब झोपड़ियां हैं। अब यहाँ पर क्या है? तानी विशालानि। तानी विशालानि संति, कैसी है ये झोपड़ियां? तानी विशालानि संति, मतलब वे सब विशाल हैं। बच्चों कैसी झोपड़ियां हैं ये? वे सब विशाल हैं। तो बच्चों इन उदाहरणों के साथ हमने देखा कि बहुवचन के बारे में, प्लूरल नंबर के बारे में आप सबने जाना। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बच्चों मैं आपको
थोड़े से शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ मतलब जो शब्दों का अर्थ होता है। तो ये देखो, आप यहाँ देख पा रहे हो शब्दार्थाः, इंग्लिश में इसे कहेंगे वर्ड मीनिंग। शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है एतत्। एतत्, एतत् का मतलब यह। एते, एते का मतलब ये दो, और इंग्लिश में इसे कहेंगे these two। एतत् का मतलब यह, दिस। एते का मतलब ये दो, these two। और इसका मतलब एतानी का मतलब ये सब, these all। और अगला तत्। तत् किसको कहते हैं बच्चों? तत् कहते हैं वह को। तत् कहते हैं वह को, जिसको आप इंग्लिश में दैट बोलते हो। ते, वे दो। बच्चों, वे दो, जिसको संस्कृत में बोलोगे ते, और इंग्लिश में इसे कहोगे दे टू। अब देखो यहाँ है तानी। तानी का मतलब वे सब। वे सब, जो हमने बहुवचन में देखा, वे सब, और इंग्लिश में उसको कहेंगे दे ऑल। अब ये देखो अस्ति। अस्ति का मतलब है, इज, इंग्लिश में इसे इज कहते हैं। अब स्तः, स्तः का मतलब दो, और दो हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? टू आर। टू आर। संति, संति का मतलब बच्चों सब है, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑल आर। सब की बात हो रही है, ऑल आर। आम्रम, आम्रम, आम्रम का मतलब आम, और इंग्लिश में आम को क्या बोलते हैं बच्चों? मैंगो। आमरे, आमरे का, आमरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दो आमरे। आमरे को इंग्लिश में बोलेंगे टू मैंगोज, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे समझाने के लिए? दो आम। दो आम। आमराणी, यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आमराणी। इसका मतलब होता है बच्चों कई आम, और इसको इंग्लिश में कहेंगे मैनी मैंगोज। और ये क्या है? चक्रम। चक्रम, चक्रम का मतलब पहिया, और इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हील। चक्रे, चक्रे को बोलते हैं बच्चों दो पहिए। दो पहिए जब होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? चक्रे। अब चक्राणी, चक्राणी बोलेंगे तो संस्कृत में उसका मतलब हो गया कई पहिए। कई पहिए, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मैनी, मैनी व्हील्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पतति। पतति का मतलब गिरता है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉल्स। भ्रमति, भ्रमति का मतलब संस्कृत में भ्रमति बोलते हैं, उसका मतलब है बच्चों घूमता है। घूमता है, और इंग्लिश में इसे कहेंगे रिवॉल्व्स। जलयानम, जलयानम का मतलब जहाज, और इंग्लिश में इसे कहेंगे बच्चों शिप। जलयाने, जलयाने संस्कृत में किसको बोलते हैं बच्चों? हिंदी में आप बोलोगे दो जहाज, और इंग्लिश में इसे कहोगे टू शिप्स। जलयानानी का मतलब कई जहाज, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मैनी शिप्स। तरती, तरती का मतलब तैरता है। फ्लोट्स, इंग्लिश में इसको समझाएंगे बोल के फ्लोट्स। अब यहाँ पे कमलम, कमलम का मतलब बच्चों कमल, कमल का फूल, जिसे इंग्लिश में आप समझते हो, कहते हो लोटस। कमले, कमले किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत में कमले, और हिंदी में दो कमल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे टू लोटसेस। टू लोटसेस।
कमलानी, कमलानी कई कमल, जहां पर एक या दो नहीं कई कमल के फूल होंगे तो कहेंगे कमलानी, और इंग्लिश में उसे कहेंगे मैनी लोटसेस। विकसती, विकसती जिसको कि हिंदी में आप बोलोगे खिलता है, और इंग्लिश में इसे कहोगे ब्लूम। अब बच्चों आगे देखो क्या है, मित्रम। मित्रम का मतलब बच्चों दोस्त। आप सबके भी दोस्त होते हैं ना बच्चों, आपका भी कोई ना कोई जरूर दोस्त होगा जिसके साथ आप खेलते हो, है ना। तो संस्कृत में दोस्त को क्या बोलते हैं, मित्रम, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंड। अब ये देखो बच्चों, मित्रे, जब एक मित्र से ज्यादा है तो उसको कहेंगे मित्रे, यानी कि दो दोस्त, दो दोस्त। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, टू फ्रेंड्स। मित्राणी, जहां पर एक या दो नहीं उससे ज्यादा दोस्त होंगे तो उसे कहेंगे मित्राणी, कई मित्र, मैनी फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, ऊटजम। ऊटजम का मतलब झोपड़ी, है ना, और झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हट। अगला वर्ड है ऊटजे। ऊटजे संस्कृत में किसे कहते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों, दो झोपड़ियां, उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, टू हट्स। और ऊट जानी, ऊट जानी का मतलब कई झोपड़ियां, है ना, कई झोपड़ियां। और इंग्लिश में बच्चों इसको क्या बोलेंगे, मैनी हट्स, क्योंकि यहाँ पर एक से दो से ज्यादा हट्स है, उसको हम मैनी हट्स बोलेंगे। विशालम, विशालम, विशालम का मतलब संस्कृत में विशालम, और हिंदी में इसका मतलब हुआ बहुत बड़ी, बहुत बड़ी झोपड़ियां। बहुत बड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी बिग, वेरी बिग, है ना। विशालम यानी बहुत बड़ी, और इंग्लिश में इसे कहेंगे वेरी बिग। विशाले संस्कृत में विशाले से बोलते हैं, और हिंदी में उसका मतलब हुआ, हिंदी में उसका मतलब हुआ बच्चों दो बड़ी, टू बिग। इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे, टू बिग। और विशालानी, विशालानी का मतलब क्या है बच्चों, कई बड़ी, मैनी बिग। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे हम, मैनी बिग। तो बच्चों आज हमने बच्चों बहुवचन के जो हमारे वो थे मतलब थे, बहुवचन के रूप में मैंने आपको बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ और आपको वो भी समझ में आया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको जो अलग से मैंने ये शब्दार्थ सिखाए हैं, बताए हैं, वर्ड मीनिंग्स बताई हैं, एक एक वर्ड को यहाँ पे अलग से भी उनके अर्थ को स्पष्ट किया है। तो संस्कृत में किसी शब्द को क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वो सब समझाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये बहुवचन समझ में भी आ गए होंगे, और शब्दार्थ भी आपको बहुत समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों इस पाठ में हमने इतना ही समझा, और अब मिलेंगे हम अगले पाठ में, और तब तक मैं आपको कहती हूँ बाय बाय बच्चों।